अगर सपोज डैट कि ये कोई आयरन डॉट है, सपोज डैट ये क्या है, कोई आयरन डॉट है, और किसी आयरन डॉट को जब हम लोग हीट करते हैं तो पहले वो क्या होता है, रेड होता है। तो हमको एक बात बताओ, आयरन डॉट को हीट करने पे वो रेड क्यों होता है, उसमें से रेड कलर की लाइट क्यों निकलती है? तो नील बोर बोले क्या कि देखिए ये बहुत आसान चीज़ है, किसी भी रॉड को गर्म करने पर उसमें से लाइट क्यों निकलती है, उसके पीछे कारण है। जब आप रॉड को लगातार हीट कर रहे हो ना, जब आप रॉड को लगातार हीट कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन सही नेचर का नहीं होता है। एक्चुअली बताएगा, हर ऑर्बिट का एनर्जी क्या होता है, फिक्स होता है। हर ऑर्बिट का एनर्जी क्या होता है, जैसे पहले वाले ऑर्बिट का एनर्जी कितना है, -13.6 कितना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अरे Z²/n² तो बात की बात है, लेकिन है कितना, -13.6। दूसरे वाले ऑर्बिट का एनर्जी होगा लगभग -3.4, निकालोगे तो पता चल जाएगा। फिर तीसरे वाले का, तो हर ऑर्बिट का एनर्जी लेवल क्या है, हर ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स है। समझ में आया मेरी बात, हर ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स है। तो पहले वाले ऑर्बिट पे सपोज दैट कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, तो हम एटम को क्या किए, एनर्जी दिए, क्या जी, एक्चुअली एनर्जी। तो अब एक्चुअली में हम किसी एटम को जो एनर्जी दिए, तो एकाएक एटम में एनर्जी नहीं जाता है, एनर्जी सबसे पहले किसके पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन के पास। किसी साहब से कोई काम कराना है तो पैसा डायरेक्ट साहब के पास नहीं जाएगा, वो घूस का पैसा पहले किसके पास जाएगा, उसके क्लर्क के पास। समझ रहे हो मेरी बात? तो सबसे पहले एनर्जी किसके पास जाता है, बोलिए, इलेक्ट्रॉन के पास। तो अब इलेक्ट्रॉन के पास जैसे एनर्जी जाता है ना, तो इलेक्ट्रॉन इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता कि मेरे पास इतना एनर्जी आया। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्राउंड स्टेट से कहां चला जाता है, बोलिए, एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट किसको कहते हैं, मतलब एक अपने ऊपर वाले ऑर्बिट पर चला जाता है। समझ में आया ना मेरी बात? तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं रहेगा, ये कहां चला जाएगा, बोलिए, हाँ, एक्साइटेड स्टेट में। और ज्यादा एनर्जी दिए तो और ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, और अगले वाले एक्साइटेड स्टेट में। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आगे जाते चला जाएगा। सपोज दैट मान के चलो इसका जो सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट है, मान के चलो सबसे लास्ट वाले ऑर्बिट का एनर्जी था 1 जूल, कितना था, -1 जूल। आप उससे ज्यादा एनर्जी दे दिए, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने एटम को ही छोड़ छाड़ के भाग जाएगा। किसी आदमी को तुम इतना पैसा दे दिए जो उसके सैलरी से भी ज्यादा था, तो अपना नौकरी छोड़ के क्या होगा, वो भाग जाएगा पैसा लेके। ऐसा कुछ होता है किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ। तो नील बोर बोले क्या कि देखिए, बात मत कीजिए, नील बोर बोले क्या कि देखिए इतना आगे मत जाइए। वो बोले क्या कि कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से जो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो वो बहुत देर तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहता, वापस से कहां आएगा, घर की याद आएगी, वापस से वो इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा। एक ही शर्त है कि जितना एनर्जी लेके गया छोटू, उतना एनर्जी वो क्या करेगा, लॉस करेगा। कहां, एटमॉस्फेयर में। अब वही एनर्जी जो लॉस होता है ना, तो किस फॉर्म में लॉस होता है, EMW के फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। समझ में आया? तो मोटा मोटी एक बार फिर सुन लीजिए, हम किसी एटम को एनर्जी दिए तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहां चला गया, एक्साइटेड स्टेट में। बहुत देर तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहा, फिर वापस से कहां आएगा। एक ही शर्त है, जितना एनर्जी लेके गया था उतना एनर्जी को उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ना पड़ेगा। अब वो एनर्जी जो रिलीज होता है ना बाहर, किस फॉर्म में रिलीज होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। यही वजह था जब मैंने आयरन डॉट को हीट किया था तो लगातार इसमें एनर्जी जा रहा था, हीट एनर्जी। तो आयरन डॉट का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में गया होगा, फिर वापस से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से कहां आया होगा, ग्राउंड स्टेट पे। लेकिन एक ही शर्त पे, अपना बाकी का एनर्जी क्या किया होगा, एटमॉस्फेयर में लॉस किया होगा। अब वही लॉस किया हुआ एनर्जी किस फॉर्म में निकला, EMW के फॉर्म में। EMW क्या, EMW लाइट भी तो एक वेव है ना, तो यही हमको इसका कलर क्या दिखा, रेड दिखा। और एनर्जी दिए वायलेट, ब्लू, समझ रहे हो ना, मतलब ब्लू वायलेट। क्लियर हो गया? तो इस चीज को, ऐसा कॉन्सेप्ट कौन बताया, नील बोर बताया। रदरफोर्ड ना इस चीज को नहीं बता पाए थे। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में भी कुछ ऐसा ही है। हम हाइड्रोजन को जो एनर्जी देते हैं, बात मत कीजिए, हम हाइड्रोजन को जो एनर्जी देते हैं, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, एक्साइटेड स्टेट में, फिर कहां आएगा। एक ही शर्त है, जितना एनर्जी लेके गया था उतना छोटू एनर्जी क्या करेगा, वो एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगा। और वो एनर्जी किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, और उस EMW को हम प्रिज्म से पास कराएंगे तो उसमें डिस्पर्शन होगा। फिर इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन करेंगे तो क्या बनेगा, स्पेक्ट्रम बनेगा। उसी स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे? अगर यहां पर हाइड्रोजन की जगह पे हीलियम गैस ले लेंगे तब जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसको क्या बोलेंगे, हीलियम स्पेक्ट्रम। सबको समझ में आया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है? लेकिन अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनता क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना। तो देखो यहां पर एक आयरन डॉट का कलर, अब ना यहाँ पर हम यहाँ पर आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का नाम का ट्रिक बताएंगे। नाम का ट्रिक का क्या होगा, LBP
और फिर BPH। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, LBP BPH। L का मतलब हो गया लाइमन, B का मतलब हो गया बाल्मर, P का मतलब हो गया पास्चन, B का मतलब ब्रैकेट, P का मतलब फंड, H का मतलब हो गया हमचर। समझ में आया? तो ये सब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्या है, सीरीज है। आपको इसको लिखाते हैं हम, लिखो यहाँ पर। तो चलो टॉपिक का नाम क्या है, सीरीज ऑफ H स्पेक्ट्रम। H स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हो गया, बोलिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए फॉर्मूला क्या बताए, LBP और फिर BP और फिर क्या होगा, H। तो यही बनता है क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब L का मतलब क्या हो गया, लाइमन, क्या, LYMAN, लाइमन। तो लाइमन सीरीज, समझ में आया। इस B का मतलब क्या हो गया, बाल्मर सीरीज, और ये जानते हो ये साइंटिस्ट के नाम पर है। और इस P का मतलब क्या हो गया, पास्चन सीरीज। कौन सा सीरीज, पास्चन सीरीज। और इस B का मतलब क्या हो गया, ब्रैकेट, क्या, ब्रैकेट, लास्ट में डबल T होगा, ब्रैकेट सीरीज। और इस P का मतलब क्या हो गया, फंड। ध्यान रहे इसमें P साइलेंट है, फंड सीरीज। और लास्ट में हो जाएगा हमचर। आया ना मेरे बात समझ में। तो इतना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बन के क्या होता है, तैयार होता है। देखो हम समझा देते इस चीज को, देखो हाँ ठीक है, P फंड। एक्चुअली यहां पर ना हम प्रे नहीं होगा, CHREY होगा, इसको सही कर लीजिएगा, हम चले, ठीक है। सीरीज क्या लगा रहे, सीरीज हम बता रहे हैं, सीरीज का मतलब, सीरीज सीक्वेंस को कहते हैं ना, सीक्वेंस है सीरीज, जो 10th में पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में। अब देखो अब यहाँ पर एक चीज़ है, अरे देखो ना गड़बड़ा नहीं गया, बहुत अच्छा चीज़ है यहाँ पर। अब देखो अब क्या होगा, एक बात बताइए, व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास किए तो डिस्पर्शन हुआ, और वो कितने कलर में टूट गया, 7 कलर में, विबग्योर में टूटा। अब विबग्योर को स्क्रीन पे ऑब्टेन किए तो व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम बनाया। उसी तरह यहाँ पर हाइड्रोजन से जो EMW निकला, हाइड्रोजन से क्या निकला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसको प्रिज्म से पास किए, उसका डिस्पर्शन हुआ, क्या हुआ, और उसके डिस्पर्शन को जो स्क्रीन पे ऑब्टेन किए तो ये सब सीरीज मिला। मतलब लाइट में आपको विबग्योर का सीरीज मिलता है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में किसका सीरीज मिलेगा, इसका, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड और हमचर। छोटू आप मेरी बात समझे, लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो किसका स्पेक्ट्रम बनता है, विबग्योर, विबग्योर स्पेक्ट्रम बनता है ना। तो हाइड्रोजन से जो EMW निकला उसको जो प्रिज्म से पास किए तो कौन सा स्पेक्ट्रम बना, ये वाला, LBP BPH। मतलब क्या, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड और हमचर। समझ में आया ना। इसको सीरीज क्यों कहेंगे कि एक के बाद एक बनता चला जाएगा, समझ में आया। लेकिन हाँ एक चीज आपको बता दे रहे हैं, जैसे लाइट में क्या होता है कि जो विबग्योर बनता है तो विबग्योर आपको विजिबल होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, पूरा आपको क्या होगा, विजिबल होगा। लेकिन ये जो लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड और हमचर जो है ना, ये आपको विजिबल नहीं होगा। इसमें से बस एक ही विजिबल है, वो है कौन, बाल्मर। कौन विजिबल है, बाकी इसमें से कोई भी विजिबल आपको नहीं होगा, क्योंकि ये इंफ्रारेड रीजन में आता है। किस में आता है, सॉरी, ये आपको अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है, ये विजिबल लाइट के रीजन में आता है। बाकी नीचे वाला सब आपको इंफ्रारेड में आता है। और आपको पता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और इंफ्रारेड को हम लोग देख नहीं सकते। तो जैसे लाइट में विबग्योर बनता है, उसी तरह यहां पर हाइड्रोजन के केस में क्या बनेगा, LBPH बनेगा। आ गया ना मेरा बात समझ में। इसी को कहते हैं सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना। लेकिन अब यहां पर एक सवाल है, सवाल ये है कि सर लाइमन सीरीज कब बनेगा। तो देखो बहुत आसान है, तुमको लिखना नहीं पड़ेगा। कहानी शुरू करें तो देखो, इसके लिए एक हाइपोथेटिकल हमको एक एटम बनाना पड़ेगा। सपोज दैट कि ये मेरे एटम का पहला ऑर्बिट है, ये एटम का दूसरा ऑर्बिट है, ये एटम का तीसरा ऑर्बिट है और ये एटम का चौथा ऑर्बिट है। समझ में आया। तो कोई इलेक्ट्रॉन ना पहले ऑर्बिट, चलो एक और ऑर्बिट बना लेते हैं, 5वां ऑर्बिट। क्या बना लेते हैं, तो सपोज दैट मान के चलो मेरा कोई एटम का कोई इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट से ना 6ठे ऑर्बिट पे चला गया। पहले ऑर्बिट से कहां चला गया,
सपोज डैट एक और आगे में ऑर्बिट है, मान लेते हैं कि मेरे पास जगह नहीं तो हम क्या करें यहाँ पर, ये बात ना। तो